अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेज कर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए पहली बड़ी खबर। जी हाँ, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल यानी 28 दिसंबर को पूरे मुल्क में कांग्रेस का यौम तासीस यानी स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की स्थापना को 140 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर राहुल गांधी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुस्तान की रूह की आवाज़ है। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत और आमिरियत, हिटलर शाही के खिलाफ हमारी जद्दोजहद, हमारी कोशिशें मज़ीद मजबूत होंगी। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर सियासत या वोट मांगने का सहारा नहीं लिया। तो खैर, कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के मौके पर पूरे मुल्क में उत्साह मनाया गया। हमारे अपने शहर जलगांव में भी सुबह 8:30 बजे हमने कांग्रेस भवन के सामने बाकायदा झंडा लहराया। हमारे ज़िला अध्यक्ष प्रदीप पवार साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब जमील शेख साहब और ऐसे ही हमारे महानगर के अध्यक्ष श्याम भाऊ, ये तमाम के तमाम लोग, नाना ज्ञानेश्वर भाऊ, ये तमाम और हमारे कार्यकर्ता मौजूद थे। और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले और फैज़पुर शहर खिरोदा पहुँचे, जहां हमारे माजी आमदार श्री दादा चौधरी का कॉलेज है। और फैज़पुर वो जगह है जहां पर बापू भी आए, गांधी जी भी आए और कांग्रेस के तमाम महान हस्तियां वहां पर आई। और कांग्रेस का पहला और बड़ा अधिवेशन ये इसी सरजमीन पर हुआ था। जी हाँ, और मैं आपको बताऊं कि वहां पर फिर एक शानदार झंडा वंदन का पहले प्रोग्राम हुआ, झंडे को सलामी दी गई और उसके बाद में हॉल में एक शानदार प्रोग्राम लिया गया, जिसमें वहाँ के हमारे पहले आमदार भी मौजूद रहे और पूरी ज़िले की कार्यकारिणी मौजूद रही। और जितने हमारे नवनिर्वाचित नगर सेवक रावेर, चोपड़ा, पारोला, शेंदुरनी, जामनेर और तमाम जगह पर जलगांव आसपास के जितने नवनिर्वाचित नगर सेवक वो सब के सब आए थे, उनका भी सत्कार व सम्मान किया गया। इस मौके पर तमाम लीडरान ने बातचीत की, श्री दादा चौधरी ने भी और संदीप भैया ने भी, और तमाम लीडरों ने इस बात को खुल कर रखा कि कांग्रेस नफरतों की सियासत नहीं करती है। कांग्रेस ने कभी मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की घटिया किस्म की नीच सियासत नहीं की जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। फिर आखिर में मेरा नंबर आया और फिर मेरी 10 मिनट की वहाँ पर तकरीर हुई, जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से
जमीयत उलमा हिंद के अकाबरीन मुस्लिम संगठनों ने जो मुजाहिदीन आज़ादी थे, किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को साथ लेकर और गांधी जी को साथ लेकर इस देश को आज़ादी दिलाई, वो थोड़ी सी कहानी मैंने बताई। और मैंने कहा कि हम मायूस नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बजरंग दल जैसे आतंकियों ने मुल्क में नफरतों का माहौल बना दिया है, हिंदू मुसलमानों में नफरतों का जहर घोल दिया है। विकास के मुद्दे छोड़कर, विकास की राजनीति छोड़कर सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की घटिया और नीच राजनीति बीजेपी कर रही है। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है, अच्छे दिन आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जितने वादे किए थे सब वादे अधूरे रहे और अब जनता समझने लगी है और वक्त आ गया है कि नरेंद्र मोदी जो है झोला उठाकर यहां से चल देंगे। उन्होंने खुद कहा है, लेकिन मैंने अपने भाषण में कहा कि मोदी जी झोला भी उठाकर तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो खैर, धनंजय चौधरी की हमारे युवा नेता और महाराष्ट्र कार्यकारिणी के हमारे बहुत ही एक्टिव मेंबर जो है, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने यह शानदार मेहनत की और गुज़िश्ता कल का फैजपुर खेलदा में हुआ ये उत्साह दिन, स्थापना दिवस बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया गया। आए दिन बड़ी खबर आ रही है जिसे मैं अफसोसनाक खबर कहूँगा। जी हाँ, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कई लीडरान ऐसे हैं जिन पर रेप के केसेस सिर्फ चल ही नहीं रहे बल्कि उन्हें जेलों की सलाखों में डाला गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर निकालने में जो पावर इस्तेमाल किया वो आज बाहर आ गए हैं। जितने रेपिस्ट थे सब भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी से बाहर आ गए हैं। लेकिन उससे बड़ी अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि गुज़िश्ता कल रेप के मुलजिम के समर्थन में जंतर मंतर पर धरना हुआ। यानी ये मुल्क के इंतहाई घटिया और बुरे दिनों की निशानी कि रेप के मुलजिम के समर्थन में जंतर मंतर पर धरना हुआ। बीजेपी की हिमायती जो बीजेपी के समर्थन है वो सब धरने में शामिल हुए और जाहिर बात है कि ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक तमाचा है और मोदी के लिए शर्म की बात है। और ये वही बीजेपी है जो बेटी बचाओ का नारा लगाकर 2013 और 14 में इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आई थी और आज वही बीजेपी रेपिस्टों को, सिंगर समेत रेपिस्टों को बाहर निकलवा भी रही है। बिल्किस बानो के रेप करने वालों को गुजरात में बाहर निकाला गया, उनका सत्कार और सम्मान, मिठाइयाँ और मालाएं, फूल मालाएं उनको पहनाई गई। और अब जनाब जंतर मंतर पर बाकायदा बीजेपी के लोग धरने में शामिल थे रेपिस्ट के समर्थन में। यह है इस मुल्क के सबसे बुरे दिन। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बस अभी मुंबई म्यूनसिपल इलेक्शन और महाराष्ट्र के कारपोरेशन के इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया, लेकिन इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM को बड़ा झटका लगा। जी हाँ, मुंबई MIM के अध्यक्ष सदर फारूक शाब्दी ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि पार्टी के कारकुनान को नज़रअंदाज किए जाने पर हमने ये कदम उठाया है। खैर, MIM के जितने पुराने थे अक्सर तकरीबन तमाम लोगों ने इस्तीफा दे ही दिया है। और अभी भुसावल में जो 10 साल तक के हमारे इस जिले के सदर रहे हैं, 5-7 साल तक शायद, फिरोज, उन्होंने भी कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा। यहाँ ऐसे ही मलकापुर में जो 10 साल तक के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा। एक्चुअली MIM का मसला यह है कि पहले हमारे जवान बहुत जोश में आकर मी मुस्लिम पार्टी करके घुसते हैं और जब अंदर के लफड़े और घपले सामने आते हैं तो जो वाकईतन अच्छे थे, जज्बात में गए थे, वो अंदर के घपले देखकर वापस आ जाते हैं। अंदर की सेटिंग कैसी होती है वो सब देखकर वापस आ जाते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जिनको अंदर घुसते ही जब पैसा दिखने लगता है कि यार यहाँ तो काफ़ी पैसा आ रहा है, तो फिर वो आगे और मज़ीद अंदर घुसते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और फिर बड़े बड़े डीलर भी बन जाते हैं और न जाने क्या क्या बन जाते हैं। तो खैर, मुंबई MIM के सदर फारूक शाब्दी के इस्तीफे ने हंगामा मचा दिया है और MIM को एक बड़ा झटका लगा है। वैसे भी MIM को तकरीबन पूरे मुल्क में लोग जान गए हैं कि MIM किस अंदाज में किस पार्टी के लिए काम कर रही है। नाज़रीन, मगरबी बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मगरबी बंगाल में एक और BLO ने आत्महत्या, खुदकुशी कर ली है। जी हाँ, आप जानते हैं कि SIR शुरू किया गया। जी, टीचर्स पर
बाकायदा बोझ डाल दिया गया और बिल्कुल आनन फानन SIR करवाया गया। क्या नापाक साजिश है SIR के जरिए से बीजेपी की, वो भी खुलकर सामने आ गई। और जहां जहां SIR हुआ है, कैसे सेकुलर वोटों को काट दिया गया साजिश के तौर पर पूरे नापाक तरीके से, वो सारी बातें सामने आ गई। इसलिए कांग्रेस जो है वो SIR का विरोध कर रही है। अब SIR में जो जिम्मेदारियां और ड्यूटियां टीचरों को दी जा रही है वो इतनी हो रही है कि टीचर्स परेशान होकर आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो गए हैं। मगरबी बंगाल में तकरीबन 30 के करीब ऐसा हुआ है। और अब एक और बड़ी खबर आ गई है कि मगरबी बंगाल के पुरुलिया में हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल ने स्कूल में जान दे दी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात, इलेक्शन। खबर यह है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी दोनों का इत्तेहाद हो गया, गठबंधन हो गया। वंचित बहुजन अघाड़ी 63 नशिस्तों पर, सीटों पर मुकाबला करेगी और दीगर म्युनिसिपल इदारों का फैसला मकामी सतह पर होगा। लेकिन ऊपरी सतह पर मुंबई में कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी का इत्तेहाद हो गया है। मैं समझता हूं कि ये इत्तेहाद बीजेपी के लिए खासा नुकसान देने वाला साबित होगा, क्योंकि कांग्रेस ओरिजिनल सिर्फ नारा नहीं लगाती, कांग्रेस ओरिजिनल तौर पर सबको साथ लेकर चलती है। वंचित को, SC, ST, OBC, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, सबको साथ लेकर चलने का काम कांग्रेस करती है। और अभी बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी में गठबंधन हो गया है। नाज़रीन, ऐसे ही म्युनिसिपल इंतखाबात को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। शोलापुर में एकनाथ शिंदे शिवसेना और अजीत दादा पवार, इसमें यूँ समझिए कि इत्तेहाद हो गया है। मुंबई में अजीत पवार 100 सीटों पर मुकाबला करेंगे। एनसीपी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी हो गई है और 102 सीटों के लिए 50-50 का फार्मूला तय हो गया है। रियासत महाराष्ट्र के आइंदा बल्दियाती इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सोलापुर के सियासी हलकों से एक दिलचस्प खबर सामने आई है कि वहाँ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और नायब वज़ीर आला अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को अलग कर दिया और सोलापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात एक साथ मिलकर लड़ने के इरादे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अजीत पवार सेकुलर नहीं, अजीत पवार बीजेपी के हैं और दोनों भी अभी एकनाथ शिंदे और ये दोनों बीजेपी गोद में बैठे हैं। अजीत पवार के समर्थन में मैं उस वक्त बोलूँगा जब वो बीजेपी को लात मार के बाहर आएंगे, तब हम समझेंगे कि वो बीजेपी के नहीं है। लेकिन जब तक कि बीजेपी को लात नहीं मारे हैं, वो बाकायदा मुसलमानों को भी धोखा दे रहे हैं और मुसलमान समझ रहे हैं कि ये सेकुलर है। ऐसा नहीं है। जब तक कि वो बीजेपी की गोद में है, बीजेपी के है, और बीजेपी के है यानी सेकुलर नहीं है। सत्ता के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। अयोध्या दिल्ली के जंतर मंतर से एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि जंतर मंतर से एक आवाज़ उठी और उस आवाज़ ने सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से कहा कि हमें इंसाफ की उम्मीद है कि वो रेप की मुतासरा उस पीड़ित को सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगी। एक्चुअल में आप जानते हैं कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रेप के मामले में जेल की सलाखों में, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई, जिसको लेकर मैंने एक खबर में आपको बताया शुरू में कि कुछ बेशरम बेगैरत शैतानी दिमाग वाले वो रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब यह खबर बता रही है कि उस पीड़ित को, उस बेटी को, उस महिला को इंसाफ की उम्मीद लेकर बाकायदा दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया गया और उसमें कई तंजीमों और रहनुमाओं ने शिरकत की और मुल्जिम की यानी रेपिस्ट की मुखालिफत की। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें मुल्क की आला तरीन अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है और वो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंसाफ को यकीनी बनाएगी। एहतजाज के दौरान कांग्रेस के रहनुमा उदित राज भी जंतर मंतर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुतासरा पीड़ित महिला और उसके खानदान के साथ खड़ी है और इंसाफ की इस लड़ाई में किसी भी कीमत पर कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस ने हमेशा रेपिस्टों को सजा दिलाने की बात की है
और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने रेपिस्टों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। जेल के सलाखों में भारतीय जनता पार्टी रेपिस्टों को रहने नहीं देती है। बाहर निकालने में जितनी मेहनत की है उसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने, आप खुद सर्च कीजिए कितने रेपिस्ट हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बाहर निकाली है, जेल के सलाखों में रहने नहीं दिया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अमित शाह वज़ीर दाखिला, ये हमारी बदनसीबी है कि ऐसे लोग हमारे सरों पर बैठे हुए हैं जो तड़ी पार भी रह चुके हैं, जिन पर कई इल्जामात हैं। ये हमारे मुल्क की बदनसीबी है। खैर, वज़ीर दाखिला अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल जी, आप शिकस्त से, हार से न थकें, क्योंकि 2029 में भी मोदी वजीर आजम बनेंगे। जी हाँ, यानी ये मुल्क के लिए बड़ी बुरी खबर है, लेकिन इंशाल्लाह मुल्क जाग चुका है। हम देख रहे हैं कि अब कोने कोने में मुल्क के गांव में बीजेपी के खिलाफ लहर बन चुकी है। अभी जो बीजेपी जीती है इस बार भी, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी और मशीनों की मेहरबानी थी। जी हाँ, और SIR की मेहरबानी थी। इसलिए अमित शाह से हम कहेंगे कि ख्वाब में छीछड़े ना लाएं। 2029 में आप इंशाअल्लाह पूरी तरीके से आपको मुल्क की जनता आपको साफ करेगी। बस मशीनें न रहें तो बड़ा काम हो जाएगा। नाज़रीन, पुणे से हमारे रिपोर्टर हाफिज मौलाना डॉक्टर शुआइब अंसारी और अजहर बाबा कादरी ने बताया कि नायब वज़ीर आला उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने बड़ा ऐलान किया पूना में। उन्होंने कहा कि दोनों एनसीपी, यानी एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार, ये दोनों एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। जी हाँ, ये ऐलान पिंपरी चिंचवड़ में एक इंतखाबी रैली के दौरान किया गया। अजीत पवार की पार्टी यानी घड़ी के निशान के तहत और शरद पवार की पार्टी तुतारी के निशान के तहत इलेक्शन लड़ेगी। और ये इत्तेहाद कई दिनों की मुलाकातों, बैठकों और बातचीत के बाद सामने आया है। पहले कयास आराइयाँ की जा रही थी कि ये कामयाब नहीं होगा, लेकिन पिंपरी चिंचवड़ के अलावा पुणे शहर में भी इसी तरह के इत्तेहाद का कवी इम्कान है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के इलाके कोकन का एक शहर है जयगढ़, जो बिल्कुल बहरे अरब के किनारे पर है, खाड़ी के किनारे पर है। बड़ा खूबसूरत शहर है जयगढ़। जी हाँ, जयगढ़ में 26 दिसंबर 2025 बरोज़ जुमा को एक बहुत ही शानदार जलसे आम, सालाना जलसे आम मदरसा तहफीजुल कुरान का मुनक़िद किया गया था। मुफ्ती साबिर साहब, ऐसे ही हमारे मौलाना रियाज साहब और वहाँ के असातिज़ा की मेहनत रंग लाई और मुझे ही मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर वहाँ पर बुलाया गया था। मैं जयगढ़ दूसरी मरतबा गया। इस बार इन्होंने बहुत ही जोश के साथ और बड़ी मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल किया, मेरा स्वागत किया। आपने अक्सर देखा होगा कि टू व्हीलर से 200 टू व्हीलर से नौजवान स्वागत कर रहे हैं किसी शहर में, कहीं पर कारों के काफ़िले से, कहीं पर घोड़ों से भी स्वागत हुआ है। शायद ये स्वागत बाकी था, ये मोहब्बतों का नजराना बाकी था जो जयगढ़ वालों ने अदा कर दिया और दे दिया मोहब्बतों का नजराना कि जयगढ़ के जितने हमारे मछली पकड़ने वाले बड़े बड़े ताजिर कारोबारी है, जो समंदर में अपनी कश्तियां और अपने जहाज चलाते हैं, उन्होंने इस किनारे से उस किनारे तक, उनके गांव तक बाकायदा जहाज़ों से और कश्तियों से बड़ा शानदार पुरजोश अंदाज में नारों के साथ और नज़मों के साथ बाकायदा उन्होंने स्वागत किया। मैं दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ। और जब जैसे ही कश्ती किनारे पर पहुँची तो फिर वहाँ पर जो कश्तियाँ किनारे पर पहुँची तो वहाँ पर फिर पूरे 6 गाँव के लोग बाकायदा साहिल पर आकर इस्तकबाल के लिए खड़े थे और बड़ा हसीन मंजर था। फिर वहाँ पर साहिल पर उतरने के बाद फिर वहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों ने गुलदस्ता, शॉल वगैरह से इस्तकबाल किया और फिर वहाँ से जवानों ने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के काफ़िले के साथ बाकायदा जयगढ़ की उस बस्ती तक मुझे स्वागत करते हुए ले गए जहाँ पर रात प्रोग्राम होना था। बड़ा शानदार प्रोग्राम रहा वहाँ पर जयगढ़ की जामे मस्जिद के सामने मदरसा तहफीजुल कुरान का। बिल्कुल स्टेज के एक तरफ पब्लिक बैठी हुई है और एक तरफ समंदर की लहरें हैं। इस प्रोग्राम में बच्चों ने
बहुत प्यारे अंदाज में नाती, नज़मी, मुकालमी, तकरीरें, ड्रामे पेश किया। बच्चों को भरपूर इनाम से नवाजा गया। मैंने पहली मरतबा, हिंदुस्तान में मैं घूमता हूँ, पहली मरतबा मैंने देखा कि 3 दिन पहले वहाँ पर बच्चों को पॉकेट लिफाफे इनाम की शक्ल में हज़ारों रुपये जमा हो गए और हर बच्चे को दिल खोल कर जयगढ़ के लोगों ने मदद किया, ताउन किया। और ये प्रोग्राम बड़ा शानदार था। इस प्रोग्राम में असातिज़ा का सत्कार और सम्मान किया गया। हिंदू भाइयों को भी स्टेज पर बुलाकर जो गांव के जिम्मेदार थे, मेरे हाथ से उनको शॉल पेश की गई, उनका भी सत्कार और सम्मान किया गया। और फिर उसके बाद आखिर में तकरीबन 1.5 घंटे की मेरी तफसीली तकरीर हुई, जिसमें मैंने तालीम की अहमियत, दीनी असरी उलूम की भी अहमियत, मगर अपने औलाद की दीनी इस्लामी ईमानी तरबियत कितनी ज़रूरी है इस पर मैंने खुल कर बात कही और बताया कि इर्तिदाद के और इस पुरफितन दौर में जहाँ बच्चों के ईमान पर डाका डालने की मेहनतें शैतानी ताकतें कर रही है, ऐसे दौर में कुरान और हदीस की तालीम और बच्चों की ईमानी इस्लामी तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। फिर आखिर में मैंने जवानों को नशे के ताल्लुक से भी नसीहत की कि हर किस्म के नशा से अपने आप को दूर रखें। और बिल्कुल आखिर में फिर हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बात मैंने की और मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद कितना ज़रूरी है इस पर भी बात की। ये प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब रहा। इसकी सदरत मौलाना रियाज साहब ने फरमाई, सरपरस्ती मुफ्ती साबिर साहब ने फरमाई और इसकी शानदार निज़ामत मदरसा तजवीदुल कुरान पिंपली चिपलून के मोहतमिम जो मेरे शागिर्द है मौलाना उमर अब्बास धामस्कर, इन्होंने इस प्रोग्राम की शानदार निज़ामत फरमाई। इस प्रोग्राम में पूरे गांव वालों के लिए बाकायदा दावत ताम रखी गई थी और प्रोग्राम के बाद में फिर चाय नाश्ते का भी इंतज़ाम किया था। बड़ा ज़बरदस्त इन लोगों ने इंतज़ाम किया। मैं दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात नसीब फरमाएँ और इस पूरे इलाके पर अल्लाह अपनी खुसूसी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएँ, इनके कारोबार में अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाएँ, आमीन। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट